करना रेदर देन शेकिंग हैंड वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट कल्चरल वैल्यू होगी। मोनिका जी, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं तो ऐसे में जाहिर तौर पर आपका जो है हर वर्ग के लोगों से जो है कनेक्शन है और आप जो है उन लोगों की भी हेल्प करते हैं जो शायद स्लम एरिया में रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वहां पर ज्यादा इफेक्टेड होते हैं लोग ऐसी डिजीज से? जब भी कोई महामारी आती है तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरियाज वही होते हैं, क्योंकि मैं जहाँ काम करती हूँ या मुझे जहाँ का पता है वो लोग गंदे नाले के ऊपर रहते हैं। और आप सोचिए वहां से इतने इतने बड़े चूहे भी निकलते, इतने इतने बड़े स्नेक्स भी निकलते, और दुनिया का ऐसा कोई भी गंदा जानवर नहीं होगा जो वहां ना होता हो। आप वहां पे अगर बच्चों को जाकर के देखें तो बच्चे भी वही नालियों में हाथ मारते हैं, खेलते हैं, वही खाना खाते हैं। हालांकि कोशिश करते हैं हम लोग कि इनमें सुधार हो, ये जो प्रणाली है इसको सुधारा जाए, और कम से कम बच्चे जब खाना खाएं तो उससे पहले एक बार हाथ धोएं, और इसी तरीके से हम बच सकते हैं। ये डेफिनेटली आप जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है कि इन सब चीजों का जो एक इफेक्ट एरिया होता है वो स्लम्स में ज्यादा होता है। लेकिन जी अगर कोरोना वायरस की बात करें तो कहा जाता है कि वुहान सिटी की जो सी फूड की जो मार्केट है वहां से निकला है। लेकिन मैं आपको अभी जब जगदीश जी बता रहे थे कि ये चमगादड़ के सूप और स्नेक से होता है, आजकल हम यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, हम व्हाट्सएप पर भी देख रहे हैं कि उससे होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं वुहान जो सी फूड मार्केट है उसके अंदर ना तो चमगादड़ बिकता है और ना ही स्नेक्स बिकता है। और उसके अंदर फिर आप ये सोचिए कि वायरस आ कहां से रहा है। हमें तथ्यों और जड़ तक जाने की जरूरत है। अगर आपको पता हो तो 2017 के अंदर एक मैगजीन में एक उल्लेख भी छपा था कि वहां पर एक पैथोलॉजिकल लैब बनाई गई है जिसमें सार्स और मैर्स के जो है सबसे डेडली जो बायोलॉजिस्ट है वो तैयार किए जाते हैं। तो उसमें चाइना तैयार कर रहा है इसको। इन बातों में कितनी सच्चाई है उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन एक कनेक्टिविटी मैं आपको बता देती हूँ। जो सी फूड की मार्केट वुहान से और जो ये पैथोलॉजी लैब है उससे केवल 20 किलोमीटर का फासला जो है इसके अंदर तय किया, उतनी ही दूरी पे है। तो नेचुरली हम एक कयास लगा सकते हैं कि ये बजाय कि वहां से आने के स्लम्स एरिया में प्रभावित होने के, नहीं, ये जोनेटिक जो है एक कैटेगरी होती है। जोनेटिक का मतलब है जानवरों से ह्यूमन के अंदर और ह्यूमन से ह्यूमन में मल्टीप्लाई होकर के ये जो है वायरस इफेक्ट करता है। तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया भी है। मेरे ख्याल से ये मैं ऐसा सोचती हूँ कि वहीं से जो है इसका मल्टीप्लिकेशन शुरू हुआ है और जो आगे बढ़ता जा रहा है। जी दीपक जी, सर नीति में देखने को मिलता है जैसे ही ये वायरसेस का ऐसा कुछ आउटब्रेक पता चलता है तो मैं सबसे पहले तो अंतिका आपको बताना चाहूंगी कि बीमारियों की असली जड़ ही डर है। आपने डर की बहुत बड़ी बात कर दी। डर से अभी डॉक्टर दीपक कौशल ने भी कहा कि जैसे हमें इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, तो जहां इम्यूनिटी की बात आती है वहां सबसे ज्यादा लोग डर से इफेक्ट होते हैं और अपने आप नेचुरली ही उनका इम्यूनिटी जो है वो लो होनी शुरू हो जाती है। WHO ने 2005 में बताया था कि बर्ड फ्लू जब आया कि 105 मिलियन लोग प्रभावित होंगे इससे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और सिर्फ 115 लोग जो उनकी डेथ हुई थी उस टाइम पे रेयरली केसेस हुए, और 2006 में सिर्फ 86 थे। उसके बाद आपने कहा कि 2009 में स्वाइन फ्लू आया, ईबोला आया, जीका आया, इन्फ्लुएंजा आया, लेकिन इसमें मरने वालों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अभी मुझे पता चला हालिया कि 600 लोगों की कल जो है डेथ हो चुकी है। बट ये साल दर साल आते रहते हैं। ये न्यूमोनिया नेचर का जो अभी जो वायरस आया है इससे हम लोग बच सकते हैं। इसके सबसे बड़ी बात है कि हमें हमारी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग रखनी होगी। और एक सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि जब भी ये कभी भी हमने आज तक का जो भी आप उठा करके देख लीजिए डेटा, जितने भी वायरस हर साल, चाहे वो सार्स है, मेर्स है, इन्फ्लुएंजा है, ये सब जनवरी से फरवरी के बीच आते। हो सकता है ये मेरा मिडल खुद का ये मानना हो, कोई पर्सनल इस पे मैंने कोई थीसिस या WHO की बात नहीं रख रही हूँ कि जनवरी से फरवरी के बीच में क्या होता है कि सनलाइट का इफेक्ट जो है वो बहुत कम हो जाता है। हमें धूप नहीं मिलती उतनी प्रॉपर, और इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया का फैलने का सबसे ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारी इम्यूनिटी कम होती है। तो विटामिन D3 और डर, जहां तक आप कह रहे हैं डरने की बात है, तो सबसे ज्यादा हमें ट्राई यही करनी चाहिए कि हम खुश रहें और अपने आसपास के लोगों को खुश रखें, और ये डर का जो माहौल है वो उसको थोड़ा अभी मेंटेन बना कर रखें, क्योंकि अगर बीमारी चली है तो नेचुरली है इलाज भी चला ही होगा उसका।